हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी के बारे में। यह पुस्तक सफलता के बारे में है। सफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों और योग्यताओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उपलब्धियां। हमारी सफलता की कुंजी है हमारी उचित तैयारी। खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ज्ञान की मार्गदर्शिका कहा जाता है। चलिए हम 4000 साल पूर्व के बेबीलोन शहर में चलेंगे, जहां धन के मूलभूत सिद्धांत विकसित किए गए थे, जिन्हें आज दुनिया भर में जाना और माना जाता है। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर इसलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन का मूल्य समझते थे। वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे, और इन सिद्धांतों की बदौलत वे लोग दौलतमंद बन गए, और हम भी तो यही चाहते हैं, है ना? प्राचीन बेबीलोन में अरकाद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहा करता था, जिसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम सबसे अमीर बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। परंतु हम कभी एक जैसे हुआ करते थे। एक ही अध्यापक ने हमें पढ़ाया है। हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे कभी आगे नहीं थे, और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं करी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी, जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया, हालांकि हम भी तुम्हारे ही जीतने के हकदार थे। इसका कारण यह है कि तुम या तो दौलत इकट्ठी करने के नियमों को जान नहीं पाए हो, या इसका पालन नहीं करते हो। इसके बाद अरकाद ने अपने दोस्तों को 5 दिनों में धन के 5 नियम बताए, जो इस प्रकार हैं। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसाय या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है। अब हम बात करते हैं नोमाजीर और उसके बेटे की, जिसका नाम नोमाजीर है। जब नोमाजीर बड़ा हुआ तो अरकाद ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। दूसरा, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं, और उसे 10 साल का समय भी देता है। नोमाजीर 10 साल बाद वापस घर आता है और अपनी कहानी बताता है। वो यह कहता है, आपने मुझे काफी धन दिया था पिताजी। आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहाँ तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। मैंने बहुत सा धन गंवा दिया। मैं निनेवे गया, जहाँ पे मैंने कुछ लोगों से दोस्ती की और मैं एक कारवां में शामिल हो गया। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे थे। वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से तेज भाग सकता था। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने
उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है। हमारा घोड़ा बुरी तरीके से हार गया और मैंने अपना ज्यादातर धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकात को हंसी आ गई। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपना पैसा एक दुकान पर लगाया और फिर दोबारा बहुत सारा नुकसान हो गया। जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे। मैंने अपना घोड़ा बेच दिया, अपना गुलाम बेच दिया और अपने कपड़े भी बेच दिए ताकि मेरा खाने और रहने का इंतजाम हो सके। उस समय मुझे आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। अब हम बात करते हैं खाली पर्स के 7 इलाज। सबसे पहला इलाज ये है कि अपने पर्स को मोटा करें। अपने पर्स में आए हुए 10 सिक्कों में से केवल 9 को बाहर निकालें। एक एक करके जब हम अपने पर्स में सिक्कों को छोड़ देंगे तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा। दूसरा नियम, अपने खर्च को नियंत्रित रखें। अनावश्यक खर्चों पे कटौती करें और आवश्यक खर्च तथा इच्छाओं के बीच फर्क को जानें। बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। तीसरा नियम, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अपने पैसे को बचत में रखने से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, इसलिए अपने धन को निवेश करें और अपने धन की संतानें पैदा करें और उनकी संतानों से और संतानें पैदा करें। अपनी पूंजी ना गंवाएं। अपने धन को जोखिम भरे निवेश ना करें। अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं और बहुत सारा पैसा यूं ही बर्बाद कर देते हैं। छठा नियम, भावी आमदनी सुरक्षित करें। अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा हमेशा बचत में रखें जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। 7वां नियम, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। कुछ ऐसे तरीके विकसित करें जिससे अपनी आमदनी बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं सौभाग्य की देवी के बारे में। कुछ लोग ये बोलते हैं और सोचते हैं कि सौभाग्य की देवी कुछ चुनिंदा लोगों पर ही मेहरबान होती है और उन्हें बहुत सारा धन देती है, पर ऐसा नहीं है। क्या सौभाग्यशाली बनने का कोई तरीका है? नहीं। बहुत से लोग आने वाले अवसर को टालमटोल करने की वजह से छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग आने वाले अवसर को स्वीकार करते हैं और बहुत ज्यादा धनी बन जाते हैं।